इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। मन के बारे में हम कई सारा चर्चाएं कर चुके हैं। इस चैनल के जरिए हम मेडिटेशन क्या है भी समझ चुके हैं। आज हम मन के एक ऐसे साधना के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है, हर समय कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। इसे करने के लिए कोई आपको समय की और जगह की कोई चुनने की आवश्यक नहीं है। आप कहीं पे भी इस साधना को कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही इसका रिजल्ट बहुत ही अमूल्य है, जिसे कि इंट्रास्पेक्शन कहते हैं। इंट्रास्पेक्शन हिंदी में आत्मनिरीक्षण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब मन को ऑब्जर्व करना। मन मतलब क्या है, हम इससे पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। हम भौतिक संसार को अपने 5 इंद्रियों की सहायता से जो एक्सपीरियंसेस किए थे, वो अनुभव का जो स्मृतियाँ ही मन है। मन मतलब मेमोरी है। मेमोरी मतलब जो कि विचार है। मन को ऑब्जर्व करना मतलब विचारों को ऑब्जर्व करना। इस विधि को करने के लिए आप कहीं पे थोड़ा सा एक शांत परिवेश में बैठ गए, आपके छत के ऊपर गए या तो कहीं पे भी जहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्ट लगता है। एक परिवेश ऐसे होना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा शोर शराबा ना हो, वहाँ पे बैठ के। इसे आप आंख खोल के भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्ट लग रहा है वैसे कर सकते हैं। बैठकर आपके विचारों को देखिए, मन के अंदर क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को ऑब्जर्व करने के प्रयत्न करिए, मतलब उस थॉट्स को देखने के प्रयत्न करिए। इससे होगा क्या, देखिए, मन को ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब विचारों को ऑब्जर्व कर रहा है। मन को मन ही ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत डीप बात है, इसे केयरफुली सुनिए। मन को मन ऑब्जर्व कर रहा है मतलब विचारों को विचारों के जरिए आप देख रहे। होगा क्या, जब आप मन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, आपके मन के अंदर क्या विचार आ रहा है इसे देखने के प्रयत्न करेंगे, अनजाने में ही मन शांत हो जाएगा। इसका कारण ये है, मन आपको पता है एक समय एक ही विचार को धारणा कर सकता है। इससे पहले एक वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि एक अंधेरे कमरे में एक टॉर्च लाइट को जला के हम जिस दिशा में दिखाएंगे और टॉर्च लाइट का जितना फोकस के दायरे में ही चीज़ों को हम देख पाएंगे, उसके बाहर की चीज़ों को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक वैसे ही मन एक समय एक ही चिंता को धारणा कर सकता है, एक ही थॉट के बारे में सोच सकता है। उस थॉट को सोचते समय अन्य थॉट को नहीं सोच सकता है। तो यहाँ पे जो हम इंट्रास्पेक्ट कर रहे हैं, जो आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, मतलब मन को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मन को विचारों को सोचना भी एक विचार है। मतलब थोड़ा ध्यान से समझने के प्रयत्न करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। आप जो मन को देखने की जो चेष्टा कर रहे हैं, ये भी तो एक विचार है ना। मतलब मन के साथ आप डायरेक्टली जुड़ रहे, मन के विचारों को, ये जो एक विचार है, मन में क्या थॉट आएगा मैं उसे देखूंगा, तो अनजाने में ही माइंड सिंक्रोनाइज हो गया, माइंड स्टे हो गया, स्थिर हो गया। क्योंकि आप मन को देख रहे हैं, आप मन को देख रहे मतलब मन आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, आप दृष्टा है, मन के दृष्टा है, मन को आप ऑब्जर्व कर रहे। तो इससे क्या होगा, आपका जो मन के अंदर कई सारा विचार चल रहा था, कई सारा बातों को आप सोच रहे थे, खुद के साथ खुद बात कर रहे थे, वो सारा स्थिर हो जाएगा, वो सारा शांत हो जाएगा। वो सारे विचार, ये जो मन को देखने वाला ये जो एक विचार के साथ सब स्थिर हो जाएगा, मन केंद्रित हो जाएगा। तो आप इसे मोबाइल में अलार्म लगा के कोई 20 मिनट 25 मिनट या तो 30 मिनट कर पाए तो बहुत बढ़िया है। देखिए, एक दिन में कई सारा समय को हम वृथा करते रहते हैं। ब्रश करते करते आधा घंटा इसे वेस्ट कर देते हैं। तो इसे आधा घंटा कर ही पाएंगे, हमें करना ही चाहिए। धीरे धीरे प्रयत्न करिए, कोई 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे बढ़ाइए। तो कहीं पे एक जगह बैठकर करना कुछ भी नहीं है, जस्ट देखना है आपके अंदर क्या विचार आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो विचार को देखने का प्रयत्न करना, ये बहुत ही बड़ी डीप मेडिटेशन है। जब आप उसे देखेंगे, मन को देखने का प्रयत्न करेंगे, मन अननोइंगली स्थिर हो जाएगा, आपके विचार अनजाने में ही बंद हो जाएगा। विचार रहित मन में आप बैठेंगे, जो कि ध्यान के योग के मुख्य उद्देश्य है।
योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योग मतलब चित्त के वृत्ति को निरोध करना, मतलब नो थॉट, कोई थॉटलेस स्टेट में मन को रख पाना ही ध्यान है। तो जब आप मन को इंट्रास्पेक्ट करेंगे, आत्मनिरीक्षण करने के प्रयत्न करेंगे, आपके विचारों को आप देखने के प्रयत्न करेंगे, अनजाने में ही सारा विचार बंद हो जाएगा। क्योंकि आप जो देख रहे हैं तो डायरेक्ट मन के साथ अटैच हो गए, आपका जो जितना भी कंसंट्रेशन है पूरा केंद्रित हुआ है, मतलब उस मन के ऊपर। विचारों को देख रहे, विचारों को कौन देख रहा है? विचार करने वाला मन ही देख रहा है। मतलब खुद को खुद जब देख रहा है, खुद के अंदर और कोई विचार नहीं चलाएगा, अनजाने में ही वो स्थिर हो जाएगा। इससे बहुत ही प्रतिफल मिलेगा। देखिए, विचार चलाते समय जब हमें कोई विचार हमें अच्छा लगता है मतलब वैसे तो विचार विचार है, विचार में कोई पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट कुछ भी नहीं है, अच्छे विचार बुरे विचार ऐसे कुछ ही नहीं, क्योंकि सब विचार ही है। उन विचारों को हम अपने नज़रिया से मन को जैसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, जो हमारे लिए अच्छा लगता है तो बॉडी के अंदर अच्छे सेंसेशंस होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है तो बॉडी के अंदर बुरा सेंसेशन होता है, एक टाइप ऑफ फीलिंग होता है। उस फीलिंग्स को ही हम दुख और सुख के नाम दे रखे हैं। जब विचार ही नहीं रहेगा तो मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, मन केंद्रित रहेगा। ये बहुत ही बढ़िया विधि है, बहुत ही बढ़िया साधना है। इसे आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आप कोई ऑफिस में थोड़ा सा टाइम मिल गया बैठे हैं, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे कारोबार में थोड़ा सा समय मिला बैठ के, तो कहीं पे बैठे बैठे ऑब्जर्व करिए, मन को ऑब्जर्व करिए, देखिए आपके अंदर क्या क्या विचार आ रहा है। विचारों को देखने के प्रयत्न करिए, मन को देखने के प्रयत्न करिए। ये बिल्कुल बहुत ईजी है, जस्ट इनवर्ड। आपके जो सारे इंद्रिय जो कि बहिर्मुखी होकर भौतिक संसार को देखते हुए कई सारा इनपुट्स आपके अंदर देते रहता है, तो ये जो मन है अंतर्मुखी हो जाता है। जब खुद मन को खुद ऑब्जर्व कर रहा है, इंट्रास्पेक्ट कर रहा है, तो अनजाने में ही वो अंतर्मुखी हो रखा है, खुद को देख रहा है, तो भौतिक संसार से आप डिटैच हो जाएंगे, जिसके प्रतिफल स्वरूप आपके अंदर आने वाले कई विचार थम जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, मन स्तब्ध हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। इसे आप जब धीरे धीरे करेंगे, मन शांत होने के साथ साथ आपका जो इनर साउंड्स को आप सुन सकते हैं, जिसे कि साउंड ऑफ साइलेंट कहते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मन स्थिर हो जाएगा, मन अंतर्मुखी हो जाएगा, विचार सब रुक जाएंगे, विचार रहित मन में आप बैठ पाएंगे। बस देखिए, जब धीरे इसे शुरुआत में आप करेंगे तो मन के अंदर छोटे छोटे विचार भी आएंगे, क्योंकि हम इस साधना को प्रारंभ किए हैं, इस साधना को अधिक दिन किए नहीं, तो शुरुआत में कोई विचार आएगा। जब विचार आएगा उस विचार को देखिए, उस विचार के साथ बह नहीं जाना, उस विचार को चलाना नहीं, जस्ट विचार को देखने के साथ साथ आप इस बात को भी ध्यान में रखना, ये विचार को मैं देख रहा हूँ, ये विचार को मैं दृष्टा बनकर मेरे मन को देख रहा हूँ, इस विचार को देख रहा हूँ। जब उस विचार को आप देखने के प्रयत्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो विचार गायब हो जाएगा, वो विचार चले जाएगा। तो ये जो आत्मनिरीक्षण, इंट्रास्पेक्शन, जो मन की साधना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अमूल्य है। इसे आप दिन में कम से कम 15 मिनट करने के प्रयत्न करिए, जिसके प्रतिफल स्वरूप आपका जो मन शांत रहेगा, आपका मन अंतर्मुखी रहेगा, आपके विचारे धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मन चिढ़ता क्यों है? जब विचारे चलाना से भी मन नहीं चिढ़ता है, विचारों को जरिए जब माइंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जब उठपटांग से विचारे चलाते हैं, विचारों के कोई डायरेक्शन ठीक नहीं रहता है, उल्टा सीधा बातों को सोचते हुए हम मन को चिढ़ाते हैं। तो मन जब मन को ऑब्जर्व करेगा, इंट्रास्पेक्ट करेगा, विचार सब थम जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। इस विधि को करके देखिए, करना कुछ भी नहीं है, एक जगह पे जस्ट बैठ जाना, स्थिर होकर बैठ जाना और देखना है मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार मेरे अंदर आ रहा है। तो जो क्या विचार मेरे अंदर आ रहा है, जो मैं सोचते हुए मन को देख रहा हूँ, वो मन ही देख रहा है, मन ही खुद को देख रहा है। मन ही देख रहा है मतलब मन के पीछे जो दृष्टा है, मन को एज ए इंस्ट्रूमेंट देख रहा है। मन को इंट्रास्पेक्ट भी कर रहा है, साथ ही साथ मन के दृष्टा जो है मन को देख रहा है, मन के विचारों को नहीं देख रहा है, मन के अंदर वृत्ति को नहीं देख रहा है, मन को एज इट इज देख रहा है।
तो उसके प्रतिफल स्वरूप क्या होगा, मन शांत हो जाएगा, विचार सब रुक जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया विधि है, इसे कर कर देखिए, धीरे धीरे आपका मन अंतर्मुखी होगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यानस्थ हो जाएंगे आप। ध्यान को वैसे करना नहीं पड़ता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना नींद को करना पड़ता है क्या, नींद हो जाता है, हम निद्रावस्था में चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, मन के ऊपर ध्यान देंगे, विचारों को देखने के प्रयत्न करेंगे, धीरे धीरे विचार रहित मन में आप बैठ जाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।